ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि जो सूर्यवंशी राजधानी है वो एयर कंडीशन टिकट के जैसी है। बाबा ने बच्चों से पूछा कि बताओ तुम कौन सी टिकट लेना चाहते हो। एयर कंडीशन में जाने का मतलब है कि सतयुगी दुनिया में शुरुआत में आना। बाबा ने फिर बताया फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है। माना जैसे जैसे क्लास नीचे जाती जाएगी बाबा कहते तुम लास्ट में आओगे। तो आज बाबा ने पूछा भी कि तुम कौन सी क्लास में जाना चाहते हो, और बाबा ने बताया भी कि सूर्यवंशी एयर कंडीशन टिकट लेनी है तो तुम्हें पूरा श्रीमत पर चलना पड़ेगा और सब कुछ बाबा को अर्पण करना पड़ेगा। आगे बाबा ने आज मुरली में बताया है कि भगवान को याद तो करते हैं लेकिन उसको जानते तो नहीं ना, है ना। बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं लेकिन वो कब आया, कैसे आया, उसने क्या किया, उसके बारे में जानते नहीं हैं। आगे बाबा ने बताया कि मैं जादूगर हूँ। बाप को जादूगर कहा जाता है क्योंकि मनुष्य को देवता बना देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं, कोई बच्चा बीमार हो तो बाबा कहते मैं उसको ठीक कर दूँगा, उसकी बीमारी ठीक कर दूँगा, उसको ऑपरेशन से बचा दूंगा। बाबा कहते ये तो कर्म भोग हैं तुम्हारे, चुकतू करने पड़ेंगे, लेकिन बाबा की याद में रहोगे तो हल्के हो जाएंगे। आगे बाबा ने आज सतयुग के बारे में बताया कि जो सतयुग में तुम्हारे वैभव होंगे, फर्नीचर होंगे, सब फर्स्ट क्लास होंगे। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। गंदगी फैलाने वाले जीव, मक्खी मच्छर आदि भी बाबा ने कहा वहाँ पे कुछ नहीं होगा। बाबा कहते वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। बाबा कहते ध्यान से चलना है बाबा के ज्ञान में। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होती है। बाबा सूर्यवंशी सतयुग को कहता है एयर कंडीशन टिकट। बाबा पूछ रहे हैं कि एयर कंडीशन टिकट लेनी है, सतयुग में जाना है तो उसका आधार क्या है। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। एयर कंडीशन टिकट किसको मिलेगी? जो हर कदम बाबा के कहे पे चलेगा, श्रीमत पे चलेगा। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबरवार पद तो हैं ही। बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो बाबा कहते तुम्हारा सतयुग में जाने का ही है, सूर्यवंशी बनने का ही है। बाबा कहते त्रेता वाला भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है बाबा कहते। लेकिन बाबा कहते फिर भी नंबरवार बच्चे पद पाते हैं क्योंकि सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। गीत है वह बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो, ब्राह्मण संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं जबकि बेहद का बाप सम्मुख है। बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो क्योंकि अभी हमको बाबा ने ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा के बच्चे। तो बाबा कहते अभी तुम सामने बैठे हो तो बाबा से सामने सुन रहे हो। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं। बाबा कहते भगत याद तो करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान है कौन उसका परिचय तो नहीं जानते ना। ऐसा कब देखा सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके।
अब बाबा कई बार कहता है कि भी मैं साजन हूँ, तुम सब सजनियाँ हो, सब सजनियों को लेने के लिए मैं आया हूँ। बाबा कहते भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है, इसीलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। बाबा एक बात बताते हैं कि परमात्मा की अगर पहचान नहीं है ना, बिना जान पहचान के हम उसको भले याद करते थे भक्ति में, लेकिन आत्मा की चार्जिंग नहीं होती थी, आत्मा की बैटरी भरती नहीं थी माना आत्मा को ताकत नहीं मिलती थी। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है। अब बाबा कहते जैसे जो धर्म गुरु हैं, जिन्होंने धर्म स्थापन करे है ना, और जैसे वैसे भी गुरु हो जाते हैं तो याद तो उनको भी करते हैं उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले, लेकिन उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, चार्जिंग थोड़ी ना होती है उनकी। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा कहते कि अभी तुम क्या बने हो, बाबा के बने हो, भगवान के बच्चे बने हो। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। बाबा पूछ रहा है कि लाडले बच्चों बाबा से वर्षा लेंगे ना, बाबा के बच्चे सब वर्षा लेंगे। सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे, तुमको क्या चाहिए। अब बाबा पूछ रहे बताओ, चंद्रवंशी बनना चाहते हो, माना दूसरे युग में जाना चाहते हो या पहले ही युग में जाना चाहते हो, तुमको क्या चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। बाबा कहते हैं यहाँ भगत भी आपस में झगड़ते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की, वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। अब बाबा बता रहे हैं जो सतयुग में जाना चाहते हो वो तो एयर कंडीशन है, और त्रेता जो दूसरा युग है वो है फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते कि बताओ कौन सी टिकट चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। बाबा कहते फर्स्ट क्लास भी नहीं लोगे फिर तो लास्ट में फिर तो नंबरवार हैं ही। बाबा कहते नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती हैं, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, भारत में ही महिमा गाई हुई है। अब बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों में से साहूकार कौन बनेगा,
कौन बनेगा? जो इस समय सब कुछ बाबा को दे देता है ना। बाबा नाम थोड़ी ना लिखवाता है कि प्रॉपर्टी अपने बाबा के नाम लिख दो। ये सोचने वाली बात होती है भाई। बाबा, हमें अंदर निश्चय होना चाहिए कि हाँ सब कुछ बाबा का है, हम ट्रस्टी हैं, हम संभालने के लिए निमित्त हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा है बाप की न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। अब बाबा समझा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो हैं भाई, उनको प्रारब्ध मिली, उनको फल मिला, तो इसका मतलब उन्होंने कभी तो पुरुषार्थ किया होगा, है ना। तो पुरुषार्थ तो उन्होंने संगम युग पे किया है। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर वार तीर्थ है, नंबर 1। परंतु गीता में नाम डाल दिया है कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। अब बाबा कहते सबको सुख शांति देने वाला कौन? परमात्मा। बाबा कहते नई दुनिया को रचने वाला कौन? परमात्मा। गीता ज्ञान सुनाने वाला कौन? परमात्मा। तो बाबा कहते लेकिन उसको जानते तो नहीं ना, और गीता में भी नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए बाबा कहते मर्तबा कम कर दिया। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसे हो जाती है, इसलिए शिव बाबा आते हैं, है ना। बाबा समझा रहे हैं कि बाप अपने बाप को भूल जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं, तो सृष्टि की हालत देखो कैसी हो गई है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं ऐ शरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं है। वंडर है ना, कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। बाबा कहते जानते नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, है ना। बाबा कहते हैं भाई उन्होंने तो युग बहुत सालों के दिखा दिए हैं कि इतने लाखों साल का कल्प है। बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब बाबा कहते हैं कि बाबा तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि बस बाबा को याद करना है और इस दुनिया में कमल के फूल के समान रहना है। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। यह कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। बाबा कहते बहुत गहरा है। बाबा के ज्ञान में चलना, अपनी संभाल करना बहुत गहराई वाली बात है। जरा सी बुद्धि इधर उधर गई, माया की चमाट बाबा कहते लग जाती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं।
कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। बाबा कहते कि माया भी बड़ी पहलवान है। बाबा कहते हैं हमेशा जितना बाप पहलवान है ऐसे माया भी पहलवान है, इसलिए माया से बहुत बहुत बच के रहना है। बाबा के ज्ञान के कांटेक्ट में रहना है ना। जितना बाबा के ज्ञान के कांटेक्ट में रहेंगे, ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे, स्वमान का मनन करते रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। और जब बुद्धि से ज्ञान निकल जाएगा तो माया फेरा लगा देगी। बाबा कहते हैं बुद्धि का। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे तुम्हारे लिए भी। अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है व वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है। अब बाबा क्या बताते हैं, जैसे श्राद्ध में भाई आत्मा को बुलाते हैं ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के तन में, तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ के नहीं आती, साक्षात्कार होता है, ये ड्रामा में नूंद है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके, जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सभी ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी ने समझने के कारण मूझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। बाबा कहते कि बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो ऐसे थोड़ी ना कि मैं उनकी बीमारी ठीक कर दूंगा। बाबा मदद तो करते हैं वैसे, लेकिन बाबा कहते भी ऐसे थोड़ी ना मैं ऑपरेशन से बचा दूंगा। बाबा कहते बच्चों को कर्म भोग तो चुकतू करने पड़ेंगे। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलप कलप हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगैर कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कलप पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानुवाच, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। बाबा कहते भी, शिव बाबा कहते मैं भी बोलूँगा वाच करूँगा तो कैसे करूँगा, शरीर के द्वारा ही तो करूँगा।
अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। अब बाबा कहते भी ज्ञान सुनाने वाला, सबकी सद्गति करने वाला तो मैं ही हूँ, सब पे दया करने वाला, सर्वोदया। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। सारी मनुष्य आत्माओं पर रहम करने वाला कौन है? शिव बाबा है। जब सारी आत्माएं दुखी हो जाती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, कलयुगी सृष्टि बिल्कुल कलह कलेश बढ़ जाता है ना, तब परमात्मा धरती पे आके सब पे रहम करते हैं। सबका कल्याण करने के लिए बाबा आते हैं। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। बाबा कहते वहाँ पे दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। वहाँ फर्नीचर वैभव सब फर्स्ट क्लास होंगे बाबा कहते, और दुख देने वाले मक्खी मच्छर भी बाबा कहते वहाँ नहीं होंगे। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज़ हो नहीं। बाबा कहते सत्युग की सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। वहाँ मक्खी मच्छर भी, गंदगी फैलाने वाला कोई जानवर या जीव नहीं होएगा। बाबा कहते नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शूबी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते अब जब बाबा से बेहद का वर्षा मिल रहा है, तो ऐसे बाबा को तो याद करना चाहिए, वर्षा लेना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए। सन्यासी कहते हैं यह कागविष्टा समान सुख है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब बाबा कहते भक्ति में क्या करते हैं, बाबा कहते भक्ति में तो गुड़ियों की जैसी पूजा होती है। उनकी मूर्तियों को पहले सजाएंगे, पूजा करेंगे, फिर डुबो देते हैं। तो बाबा कहते ये ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। आप देखो, बाबा गहरा ज्ञान दे रहे हैं कि कोई भी आत्मा कैसा भी कर्म कर रही है, वो ड्रामा के वश है, तो उसको देख के हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। बाबा कहते हैं ये राज अच्छी तरह समझ लो। बाबा कई बार कहता है ना कि साक्षी दृष्टा बन जाओ, माना दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े, हम अचल अडोल बन जाएं। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब बाबा ने मुरली में भी कहा कि बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो अशरीरी भव का मतलब क्या होता है कि जैसे हम योग में बैठे हैं और जैसे कि हमको शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं है, शरीर का हमको बिल्कुल भी भान नहीं है, हमें महसूसता नहीं है मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ हैं, शरीर का कौन सा अंग कहाँ है, चेतनता नहीं है। मतलब बिल्कुल जैसे आत्मा डिटैच हो गई है, और डिटैच होके जैसे कि मान लो योग की कोई भी पॉइंट पे मनन कर रही है या परम धाम में विचरण कर रही है, मतलब इस दुनिया का कोई भान नहीं, इस दुनियादारी का कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, बिल्कुल जैसे डीप साइलेंस वाला योग, उसको बाबा कहता है अशरीरी भाव। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो स्थापना का कार्य चल रहा है बहुत बड़ा, तो करावनहार बाबा करनहार बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। माना बच्चे निमित्त हैं, करावनहार बाबा है। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है। अब बाबा कहते हैं भी भगवान के कार्य में हम बच्चे सहयोगी हैं, कितना बड़ा भाग्य है। हमारा हाथ बटाने का जो चांस मिला है, बाबा कहते गोल्डन चांस तुमको मिला है। लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। लेकिन हमको क्या स्मृति रखनी है, कभी भी अपना देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंपन नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हमेशा क्या सोचना है, मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, मेरे द्वारा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। कितनी बाबा गहरी बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अर्जी नहीं डालनी बाबा के पास, बाबा माया आ गई, ऐसे हो गया, हमसे नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें। बाबा कहते हैं अर्जी नहीं डालनी। ज्ञानी आत्मा कौन सी है, जो अर्जी नहीं डाले, एप्लीकेशन नहीं डाले, बल्कि सदा राजी रहे, सदा राजी रहे। आज भी बाबा ने कहा कि ड्रामा के राज को अच्छी तरह जान के सदा हर्षित रहना है, सदा राजी रहना है। जिसको ड्रामा का राज समझ में आ गया ना, बाबा कहते हैं है ना, वो तो आत्मा सदा राजी रहती है। और जिसको ड्रामा का राज समझ में नहीं आया, तो वो उस आत्मा को तो हलचल होती है कि ये क्या हो रहा है। कितनी सारी बातें हमको डिस्टर्ब करती हैं। दूसरी आत्माओं का व्यवहार हमको डिस्टर्ब कर देता है, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, कोई परिस्थिति हमको डिस्टर्ब कर देती है, तो हमारे अंदर क्वेश्चन चलने लग जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बाबा कहते हैं कलयुगी दुनिया है, कलह कलेश है, तो ये सब होएगा, सब आत्माएं पतित हैं, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, अज्ञानी आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि जो सदा ज्ञानी आत्मा कौन सी होती है, जो एप्लीकेशन नहीं डालती, बाबा से फरियाद नहीं करती, बाबा के आगे अर्जी नहीं डालती, बल्कि सदा
राजी रहती है, हर्षित मुख रहती है, साक्षी दृष्टा होकर रहती है, खुश रहती है। अच्छा, ओम शांति।